नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज प्रमुख खबरों से। और आज की प्रमुख खबर हम वैक्सीनेशन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल वैक्सीनेशन होने जा रहा है 10 अगस्त को, और कोविशील्ड वैक्सीन जो है कल बादरा तहसील के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, 3600 डोज कल बादरा तहसील में कोविशील्ड वैक्सीन की लगेगी। इसके लिए दोस्तों जो केंद्र बनाए गए हैं, 18 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से आज बताएंगे। और कुल मिला के दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं, आज हम समीक्षा करने वाले हैं दोस्तों बादरा की कानून व्यवस्थाओं को लेकर। और आज की समीक्षा में दोस्तों जो पिछले 4-5 दिनों से जो घटनाक्रम लगातार बादरा में घटित होते जा रहे हैं दोस्तों, उन पर हमारा फोकस रहेगा और विस्तार के साथ हम चर्चा करेंगे, निष्पक्ष रूप से हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों आसपास की खबरों के बारे में आज मैं प्रमुख खबर का जिक्र करूँ। वैक्सीनेशन के लिए जो बनाए गए सेंटर है 18, उनके बारे में मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं एक जानकारी दोस्तों वैक्सीनेशन को लेकर आपको देना चाहूँगा। 18 प्लस का कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन करवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच सकता है, 18 प्लस वाला कोई भी। और आधार कार्ड अपने साथ लेके आए दोस्तों, क्योंकि आधार कार्ड ही आपका देख के चेक करके जो है आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। और मास्क चेहरे पे लगा के सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए आप जो है वैक्सीन लगवाएं। और दोस्तों एक खुशखबरी मैं आपको ये बताऊं तो कुल मिला के 1.5 लाख वैक्सीनेशन बादरा क्षेत्र में होने जा रहा है। तो आज जो वैक्सीनेशन संपन्न होगा दोस्तों, तो 1,50,000 का आंकड़ा हम बादरा में पार कर लेंगे। और ये वो सुखद स्थिति है दोस्तों कि आगे लगने वाली वैक्सीन के लिए केंद्रों पर, वैक्सीनेशन सेंटरों पर इतनी लंबी चौड़ी लाइनें लगना अब बेहद कम हो जाएगी दोस्तों। और तीसरी लहर से भी हमें दोस्तों वैक्सीनेशन अगर हम करवा लेते हैं तो तीसरी लहर से भी निश्चित रूप से हम बचेंगे दोस्तों। लेकिन अभी भी हमें गाइडलाइन की पालना अवश्य करनी है दोस्तों। तो कुल मिला के ये रहे। और राधा स्वामी डेरा जो है दोस्तों, उसके ऊपर बादरा में 4 सेंटर बनाए गए हैं। 3 सेंटरों के हमारे पास जो हेल्पलाइन नंबर है वो नहीं है। आपको हम राधा स्वामी डेरा, जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा 300 डोज कोविशील्ड की कल लगने वाली हैं, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है वो मैं आपको बताऊं, आप नोट कीजिएगा उस नंबर को। 92 610 23 333 दोस्तों, 9261023333 और फिर 3। तो दोस्तों ये है नंबर 92 610 23 333, ये हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों। आप नोट कीजिएगा जिनको वैक्सीन लगानी है कस्बा क्षेत्र के लिए। तो कस्बा क्षेत्र के लिए दोस्तों सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर यही है। इसके अलावा भी 3 अन्य सेंटर कस्बा में बनाए गए हैं दोस्तों। गोरा देवी स्कूल में भी वैक्सीनेशन सेंटर है, 250 डोज वहाँ भी लगनी है। और इसके अलावा दोस्तों 2 नंबर जो स्कूल है क्याम खानी बास में दोस्तों, वहाँ भी वैक्सीन लगनी है और 150 वैक्सीन की डोज वहाँ है। और एक चौहान गेस्ट हाउस जो वार्ड नंबर 20 में बनाया हुआ है, पिछले 2 जो वैक्सीनेशन हुए हैं दोस्तों, तब से लगातार यहाँ चौहान गेस्ट हाउस को सेंटर बनाया जा रहा है। तो यहाँ भी दोस्तों 150 वैक्सीन की डोज लगनी है। तो कुल मिला के ये बादरा के 4 वैक्सीनेशन सेंटर है। लेकिन हेल्पलाइन नंबर हमने आपको मात्र जो राधा स्वामी डेरा है दोस्तों, सिरसा रोड पर, बोजासर रोड पर दोस्तों, उसके लिए बताए हैं। अन्य 3 सेंटरों के हमारे पास हेल्पलाइन नंबर नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य सेंटरों के बारे में बताएं तो छानीबड़ी के लिए जनाना में सेंटर बना है 200 डोज के लिए। छानीबड़ी के लिए ही झांसल में एक सेंटर बना है 200 डोज के लिए। और छानीबड़ी के लिए ही बिराड़ में एक सेंटर बना है 200 डोज के लिए। तो कुल मिला के ये 600 डोज दोस्तों छानीबड़ी के लिए दी हुई है, जो 3 अलग अलग गांव हैं, जनाना, झांसल और बिराड़। तो कुल मिला के बिरानी गांव में भी सूरतपुरा के लिए सेंटर बना है दोस्तों
200 वैक्सीन के लिए, और गेहूं गांव के लिए दोस्तों रसलाना में सेंटर बनाया गया है 200 वैक्सीन के लिए। उत्तरादावास के लिए बांगवा में सेंटर बनाया गया है 200 वैक्सीन के लिए। नेठराणा के लिए भी खचवाड़ा में सेंटर बनाया गया है 200 वैक्सीन के लिए। गांधीबड़ी के लिए भी दोस्तों बीड़ बादरा में एक सेंटर बनाया गया है 200 वैक्सीन के लिए। और डावड़ी के लिए दोस्तों बीबीपुर मेरिया में सेंटर बनाए गए हैं 200 वैक्सीन के लिए। इसके अलावा मुंसरी के लिए करणपुरा में भी 200 वैक्सीन के लिए एक सेंटर बनाया गया है। मलसीसर के लिए भी दोस्तों गोटड़ा खालसा में जो है एक सेंटर बनाया गया है जहां 200 वैक्सीन लगनी है। और शेरपुरा के लिए जो पटवा में सेंटर बना है दोस्तों, उसमें 150 वैक्सीन की डोज लगनी है। इसके अलावा अनूपसर के लिए मोटसरा गांव में सेंटर बनाया गया है 200 डोज लगनी है। अजीतपुरा अनूपसर के लिए जो मोटसरा में सेंटर बना है उसमें 200, और अजीतपुरा के लिए जोगीवाड़ा में जो सेंटर बना है दोस्तों, वहाँ भी 200 की डोज लगनी है। तो कुल मिला के ये 3600 डोज है दोस्तों, जो कि कल कोविशील्ड वैक्सीन के लिए लगनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप वैक्सीन सेंटर पर पहुँचें और अपने हिस्से की आप वैक्सीन लगाकर कोरोना वायरस से अपनी सेफ्टी को सुनिश्चित करें। दोस्तों कुल मिला के ये रहा कोरोना का आज का समाचार। और अब सबसे पहले दोस्तों कल का एक जो घटनाक्रम हुआ स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के लिए, जो कि दोस्तों राजस्थान की जानी मानी एक सोशल चिकित्सा विभाग की संस्था है और सबसे बड़ी संस्था है दोस्तों। उसमें 2 साल पूर्ण कर लिए अध्यक्ष बने हुए दयानंद खोखेवाला ने दोस्तों। तो दयानंद खोखेवाला के स्थान पर कल सर्वसम्मति से विकास सराफ को संस्था का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। तो हम सबसे पहले विकास सराफ को, मेरा सहपाठी भी है, तो हम उसको साफ संदेश के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद प्रदान करते हैं। और आप ऐसे ही तरक्की करते रहो और जो स्वास्थ्य संस्था है और उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको चाक चौबंद करते हुए जैसी आपको मिली है उससे दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करते हुए और शानदार व्यवस्थाओं का एक मैनेज स्थापित करके आप जो है सफलता प्राप्त करो। तो कुल मिला के दोस्तों विकास सराफ जो है विवेकानंद कॉलेज है उसके संचालक भी है, और सत्यनारायण जी सराफ जो स्वतंत्रता सेनानी भादरा क्षेत्र के लिए दोस्तों सबसे बड़ा नाम, बैरिस्टर की भी उपाधि, और दोस्तों कहाँ कहाँ किस प्रकार से दोस्तों इन्होंने जो है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रसंग है दोस्तों। और उनकी मूर्ति भी स्थापना होने जा रही है नगर पालिका क्षेत्र में, जो छोटा सा पार्क बना है दोस्तों वहाँ प्रस्तावित है। और आने वाले समय में जब उनका दोस्तों जन्म दिवस आएगा तो उस दिवस के अवसर पर, शुभ अवसर पर दोस्तों उनकी मूर्ति की स्थापना होगी। और उस समय संभवतः भादरा में मुख्यमंत्री भादरा में उपस्थित होंगे और इस मूर्ति का अनावरण करेंगे, सत्यनारायण जी सराफ की मूर्ति का। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब जो सत्यनारायण जी सराफ भादरा की नहीं पूरे देश की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वोच्च निछावर किया है दोस्तों। उन ऐसी महान शख्सियत के पुत्र हैं विकास सराफ दोस्तों। इसीलिए भी सराफ परिवार जो है भादरा में प्रतिष्ठित माना जाता है और सबसे पुराना परिवार जो है सराफ परिवार का भादरा के बाशिंदे ये माने जाते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों भादरा आसपास की खबरों में हम अब आपको बताएंगे। भादरा आसपास की खबरों में दोस्तों कुल मिला के थाने की खबर आज बता देते हैं दोस्तों। 6 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है दोस्तों आज गोगामेडी पुलिस टीम की एक शानदार कार्रवाई के तहत दोस्तों। लगातार हमारे क्षेत्र की पुलिस है और जो क्षेत्र के तमाम थाने हैं दोस्तों, बिरानी बादरा और गुगामेडी सहित नॉर्थ के थाने भी हैं दोस्तों, लगातार नशीले पदार्थों की जो तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध अभियान छेड़े हुए हैं। और नॉर्थ में भी दोस्तों 5 तारीख को जो है नशीले कैप्सूल बरामद किए गए थे दोस्तों, टेबलेट भी बरामद की थी, नौर पुलिस की ये कार्रवाई थी। इसके अलावा भादरा में जो आज गांजा 6 किलो 500 ग्राम पकड़ा है दोस्तों, शमशेर उर्फ राजू
और रहमान से दोस्तों ये गांजा बरामद किया गया है और इस दौरान एक इनोवा गाड़ी को भी बरामद किया गया है दोस्तों। ये चिड़िया गांधी के निवासी हैं और बिशन सिंह थाना अधिकारी सहित टीम में दोस्तों उनके जो डीएसटी टीम है नौर वो भी शामिल रही और हनुमानगढ़ की डीएसटी टीम के सदस्य हैं दोस्तों वो भी इसमें शामिल रहे। इसके अलावा बिशन सिंह हैं जो थाना अधिकारी है दोस्तों गोगामेडी के, उनके अलावा दुन्नीराम हेड कांस्टेबल और मोहनलाल, कुलदीप और रामोतार भी इस टीम में शामिल रहे दोस्तों और उनकी संयुक्त कार्रवाई में इतनी बड़ी सफलता इनको लगी है। तो लगातार हम भी पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं साफ संदेश के माध्यम से कि आप लगातार नशे के विरुद्ध दोस्तों चिट्टे की तस्करी बादरा नौर बादरा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है। शुक्र है दोस्तों कि राजगढ़ क्षेत्र में ये कम है और तारानगर क्षेत्र में भी इसकी मार बहुत अभी तक कम है, लेकिन नौर बादरा पूरी तरह से इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और यहाँ दोस्तों बड़ी संख्या में ऐसे युवक हैं जो नशा भी करते हैं और इसकी तस्करी भी करते हैं। उन पर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। तो पुलिस विभाग के लिए भी हम साधुवाद के पात्र हैं। पुलिस विभाग भी लगातार अगर ये कार्रवाई करके यहाँ चिट्टे से अगर अंकुश लगे, चिट्टा की जो तस्करी हो रही है उस पर और लोगों को राहत मिले, उनके दोस्तों ऐसे परिवार है, ऐसे माँ बाप है, ऐसे अभिभावक है, उनके बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, अगर उनके बच्चों को नशे के शिकार से दूर रखा जाए और बचे तो दोस्तों आपको साधुवाद देंगे, पुलिस विभाग को साधुवाद देंगे। तो कुल मिला के दोस्तों आसपास की खबरों में हम इतना ही आज के लिए दोस्तों। कुल मिला के अब एक समीक्षा करेंगे दोस्तों कानून व्यवस्थाओं पर, जैसा कि हमने आपको बताया है दोस्तों। तो कानून व्यवस्थाओं पर आज की ये समीक्षा है। तो दोस्तों हम जिक्र कर रहे हैं आज कानून व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से जिस प्रकार के घटनाक्रम बादरा में हो रहे हैं और मैं ये कहूं कि नगर पालिका के चुनाव संपन्न होने के पश्चात इसमें एकाएक तेजी आई है। तो दोस्तों ये भी सही है। कुल मिला के अगर इसका कारण जाने दोस्तों कि नगर पालिका चेयरमैन चुनाव के पश्चात ही इस प्रकार के घटनाक्रमों में तेजी क्यों आई है, तो दोस्तों हम एक बार फिर आपको कहेंगे कि जिस प्रकार के चुनाव बादरा नगर पालिका के होने लगे हैं, ऐसे बहुत से नेतागण हैं दोस्तों। एक एडवोकेट महोदय से भी हमारी कल एक रक्तदान शिविर में बात हुई थी, तो कुल मिला के वो गर्मा गर्म बात थी, एडवोकेट महोदय गर्म हो गए थे। लेकिन दोस्तों आप विश्वास कीजिएगा, इसी जो नगर पालिका चुनाव हुआ, इसी घटनाक्रमों को लेकर ये जो अशांति एक प्रकार से कस्बे में छाई हुई है। वार्डों में मैं आपको बताऊं तो वार्ड नंबर 24 में एक पार्षद परिवार के घर पर भी हमला हुआ और उसके बाद में वार्ड नंबर 38 में भी ऐसा हुआ और अन्य कुछ वार्डों में भी दोस्तों ऐसी घटनाएं हुई। तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, कुल मिला के उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? आज तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई। उसके पीछे है दोस्तों बड़ी संख्या में पैसों का लेन देन हुआ है और पैसों की भरमार हुई है, धनबल का उपयोग हुआ है। दोनों ही खेमों से, किसी एक खेमे पर हम ये आरोप नहीं लगाते हैं। और जो ऐसे लोग कैमरे के ऊपर आकर जो मैं कहता हूँ जो शरीफ बनना चाहते हैं और जो सादगी दिखाना चाहते हैं और जो बादरा में कुछ भी नहीं हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, हमारे लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उनके लोगों ने भी कुछ नहीं किया, ऐसा दर्शाना चाहते हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि पूरे राजस्थान में इसकी चर्चा है और ये जो घटनाएं हो रही है उसी को लेकर हो रही है। हमारे विधायक जो विधायक है वर्तमान में बलवान जी पूनिया, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि दोनों तरफ से जमकर धनबल का उपयोग हुआ है। तो मैं सबसे पहले विधायक बलवान जी पूनिया से निवेदन करना चाहूँगा कि आप क्षेत्र के विधायक हैं और ऐसी घटनाएं हुई है दोस्तों, ये जो प्रचलन पिछले 2010 से लगातार हम देखते आए हैं दोस्तों, और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि उससे पहले कभी धनबल का उपयोग बादरा में नहीं हुआ था। दोस्तों आपको भी मैं याद दिलाना चाहूँगा और मैं आपको स्मरण करवाऊँ तो झूमर मल जी नाटा दोनों ही स्वर्गवासी हो चुके हैं, कर्ण नाटा दोनों ही स्वर्गवासी है और उन्होंने बादरा के
पुराने वार्ड नंबर 12 में चुनाव लड़ा था और उस चुनाव की चर्चा पूरे राजस्थान में हुई थी और दोनों ओर से जमकर धनबल का उपयोग दोस्तों 2 दशक पहले किया गया था। तो बादरा में ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, किसी एक खेमे को, एक दल को, किसी एक पार्टी को हम इसका दोष नहीं देना चाहते और ना ही इसका दोष देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार का धनबल का उपयोग हुआ है, ईमानदारी के साथ उसको स्वीकार करते हुए और दोस्तों उसको दूर करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए और उससे छुटकारा दिलाने के लिए दिशा में प्रयास करने होंगे। किसी प्रकार की बौखलाहट से ये कतई दूर होने वाली चीज नहीं है। तो बौखलाहट किसी नेताओं को शोभा नहीं देती। दोस्तों स्वीकार कीजिए, ईमानदारी के साथ स्वीकार कीजिए कि बादरा में किस प्रकार धनबल का उपयोग होते हुए बादरा कस्बे की छवि को कितना जबरदस्त बट्टा लग रहा है, नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कैसे होगी, आने वाली हमारी पीढ़ियां जो है हमें दोस्तों किस प्रकार दिखाएगी। जो हमारे हम सब इसी समय जो है पूरे सभी जो दोस्तों समझदार हैं, बुद्धिजीवी है, नेताओं से भी कहना चाहूँगा, जो व्यापारी है बाजार में उनसे भी कहना चाहूँगा और सभी पार्टियों से भी कहना चाहूँगा कि आप इतने सक्षम हैं कि एक ऐसी सामूहिक बैठक सभी वर्गों की बुला सकते हैं, पूरे कस्बा क्षेत्र में सभी वर्गों की और सभी पार्टियों की भी बैठक सामूहिक रूप से बुला सकते हैं और इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि आज के बाद आने वाले चुनाव में बादरा में ये छवि, इस छवि में सुधार करना है और आगे से धनबल का उपयोग हमें नहीं करना है और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए सुझाव दीजिए और बेस्ट सुझाव जो है दोस्तों उन पर अमल किए जाएं और जिस प्रकार के भी सुझाव हो और मीडिया का भी इसमें सहयोग लिया जाए। मीडिया भी इसमें पूरा सहयोग कर सकती है। दोस्तों अभी फिलहाल किसी भी नेताओं ने ऐसी पहल नहीं की है और जिन नेताओं ने, जो हमारे कैमरे के सामने आता है दोस्तों, एक प्रकार से शरीफ और सीधा बनकर आता है और इन सारी चीज़ों को नकारता है। लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि किसी चीज़ को दबा दिया जाए। हम जनता के सामने जो घटनाक्रम है, जो चीज़ें हैं, जो हुई है वो लेकर आएंगे। किसी के बाप से डरने वाले नहीं है और हम साफ संदेश के माध्यम से सभी दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं। आप आराम से हमारी बातें समझिएगा, सुनिएगा। दोस्तों जो घटनाक्रम होते हैं वो हमारा धर्म है, मीडिया का धर्म है, आप तक हूबहू उसी प्रकार की घटनाओं को दिखाना। लेकिन किसी प्रकार की दोस्तों सेंसिटिव खबरें होती है, हम उन खबरों को किसी प्रकार से ओपन नहीं करते हैं, उनको किसी प्रकार से हाईलाइट नहीं करते हैं। जिनमें सबसे बड़ी ऊपर क्रम में जो रखने वाली खबर है दोस्तों, वो हम सांप्रदायिक खबर मान सकते हैं। जिस प्रकार से एक भाजपा पर कामरेड बलवान पूनिया द्वारा सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, आरोप लगाया वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है और दोस्तों वो एक जांच का विषय है और वो जनता के समझने का विषय है। जांच इसमें कौन करेगा दोस्तों, क्योंकि इसको लेकर किसी प्रकार थाने में कोई FIR दर्ज थोड़ी करवाई गई है ताकि इसकी जांच पुलिस करे और कोई एजेंसी करे और दूध का दूध पानी का पानी करे, किसकी गलती है जिसको निकाले और उसको दोष दे, उसको पनिशमेंट दे। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। इसके लिए सभी वर्गों को आगे आकर और जो चीज़ है उसको स्वीकार करते हुए आगे आकर और तय दिल से ईमानदारी के साथ निष्पक्षता के साथ आगे आए और व्यवस्थाओं में योगदान दे। एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करें और उस मीटिंग में इस विषय पर खुले दिल से चर्चा हो। तो कुल मिला के दोस्तों जिस प्रकार के घटनाक्रम पिछले 3, 4, 5 दिनों से हुए हैं उसको लेकर आज बादरा में स्थिति जो है वो बढ़िया नहीं है। कानून व्यवस्थाओं की स्थिति पर हम विचार करने जा रहे थे और उसके ऊपर एक छोटी सी समीक्षा के लिए हमने आज शुरुआत की थी। तो कुल मिला के दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो आज पुलिस थाना बादरा में आसानी के साथ किसी भी आम आदमी का किसी भी विषय को लेकर, झगड़े को लेकर, किसी भी विषय को लेकर परिवार दायर नहीं किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी दोस्तों त्रासदी मैं कहूँगा आम आदमी के लिए और इंसानियत के नाम पर और जो हमारा स्वतंत्र मुल्क है, देश है,
दोस्तों उसकी स्वतंत्रता पर एक प्रकार से कुठारा घात है दोस्तों। ये हमारा हक है, स्वतंत्र हक है हमारा कि हम अगर किसी प्रकार से पीड़ित है तो हम पुलिस थाना की मदद लें। और पुलिस थाना दोस्तों क्या है, आखिर ये चीज़ एक समझने वाली है। ये एक पब्लिक प्लेस है दोस्तों, पुलिस थाना और कुछ नहीं है, एक पब्लिक प्लेस है। और पब्लिक और विभिन्न समाज के लोग, धर्मों के लोग जो इस समूह में रहते हैं, उन समूह के अंदर किसी प्रकार की दोस्तों लड़ाई झगड़ा, किसी भी प्रकार की त्रुटियां, इन चीज़ों को लेकर दोस्तों हम जो है कंप्लेंट करने पुलिस थाना परिसर में जाते हैं। और वहाँ सभी के लिए समान कानून है, जैसा कि हमारा भारतीय संविधान है, सभी के लिए समान कानून है। और वहाँ सभी की समान रूप से सुनवाई होती है। और सच का एक प्रकार से सच तो सच है और झूठ झूठ है दोस्तों, उसी की तफ्तीश करके पुलिस की ड्यूटी ये बनती है कि जो झूठा है और जो दोषी है, जिसने किसी प्रकार का अपराध किया है, अपराध में संलिप्त है, किसी ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों के विरुद्ध में चार्जशीट दायर करें और दोस्तों उसका नाम जो है आगे कोर्ट के लिए प्रस्तावित करें। तो कुल मिला के दोस्तों जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, पूर्व भाजपा के विधायक संजीव बेनीवाल ने जिस प्रकार से कल भी दोस्तों एक संबोधन थाना में मीडिया के सामने दिया था और एक प्रकार से लताड़ लगाई थी पुलिस प्रशासन को भी कि ये स्थिति ठीक नहीं है। वार्डों के जो पार्षद होते हैं दोस्तों, वो भी एक जनप्रतिनिधि होते हैं और उनको किसी प्रकार की धमकियां देना, लताड़ लगाना कि ज़्यादा बकवास मत करो, हम आपको अंदर डाल देंगे, या उसकी सुनवाई नहीं करना, या उनको 6-6, 7-7 घंटे बिठा कर रखना, परिवार दायर नहीं करना, ये पुलिस थाने का काम नहीं है दोस्तों। अगर ये पुलिस थाने का काम है तो आपका जो स्लोगन है आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो किस प्रकार से सार्थक होगा, इसको आप किस प्रकार से चरितार्थ करेंगे दोस्तों। ये पुलिस का काम नहीं होता। पुलिस का काम आम जन में वाकई विश्वास पैदा करना है। कोई भी धड़ल्ले से जाकर अपने आसपास किसी भी गलत घटनाओं की सूचना दे और पुलिस उसको आराम के साथ सुने और उसकी बातें भी गुप्त रखे अगर गुप्त रखने वाली है, और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करे, उसको सुधारे, उसमें सुधार लाए, तो ये पुलिस का दरअसल काम है। तो कुल मिला के पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाए। और आज एडिशनल एसपी साहब ने जो वार्ता हुई संजीव बेनीवाल, दयानंद बेरवाल व जयदीप डूडी कांग्रेस के नेता हैं, उनके पुत्र प्रदीप डूडी के पुत्र, और दोस्तों कांग्रेस भाजपा के सभी मिलजुल कर कार्यकर्ताओं ने आज एक प्रदर्शन किया है, थाने के आगे घेराव किया था। और जिस प्रकार से वार्ता हुई प्रमुख लोगों के साथ एडिशनल एसपी साहब की, तो वो वार्ता बड़ी सार्थक माहौल में हुई और बहुत ही शांति प्रिय वार्ता हुई। एडिशनल एसपी ने सभी नेताओं की बातें सुनी और दोस्तों परिस्थितियों पर गौर भी किया और इस चीज़ को कहीं ना कहीं स्वीकार भी किया था कि हाँ, ऐसी व्यवस्थाएं पिछले कई दिनों से है और हम वादा करते हैं आपसे कि 2 या 3 दिन के बाद में इन स्थितियों पर हम जो है बारीकी से काम करेंगे और उनमें सुधार करेंगे। तो इसी आश्वासन पर जो है थाने से सभी नेतागण हैं जो अपने अपने घरों में चले गए। तो कुल मिला के एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, कानून व्यवस्थाओं का जहाँ तक जिक्र है, क्या विधायक जो सत्तासीन होता है, जो सरकार में विधायक होता है, सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि हमारे कस्बा या किसी भी कस्बे महानगर का होता है दोस्तों, उसके अनुसार पुलिस थाना व्यवहार करे और उनके तमाम कार्यकर्ता, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है और वो बहुमत के साथ जनता में जीत कर आए हैं, और उनके तमाम कार्यकर्ता और उनसे जुड़ी हुई तमाम जनता को अगर संतुष्ट कर सके, उनको किसी प्रकार की त्रासदी नहीं है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ये व्यवस्थाएं स्थापित करे, क्या यही कानून व्यवस्था है दोस्तों? आपको समझने वाली चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ को गौर से समझिएगा। एक तो ये कंडीशन है कि विधायक के तमाम लोग जो है इस कानून व्यवस्थाओं में एकदम आराम से, उनकी सुनवाई भी हो रही है और उनके लिए कहीं भी कानून व्यवस्था खराब नहीं है और अराजकता की स्थिति कहीं नहीं है। और दूसरी स्थिति ये है कि विपक्ष का कोई नेता है, वो बेशक हार गया था और उनका वोट बैंक भी आपसे कम था, विधायक से कम था, और उनकी जनता किसी प्रकार की प्रताड़ित है,
पीड़ित है या किसी प्रकार की जो है त्रासदी झेल रही है या अपराध से प्रभावित हो रही है, तो क्या ऐसे लोग अगर थाने में परिवाद लेकर जाते हैं या फरियाद लेकर जाते हैं तो क्या उनकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी? क्या उनका परिवाद दर्ज नहीं होगा? दोस्तों ये स्थिति जो है ये समझने वाली स्थिति है। जनता जनता है दोस्तों, जनता जनार्दन है। आज जो विधायक है वो संभवतः कल ना हो, और संभवतः अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आज जो विधायक है वो कल फिर से जीत कर आए। दोस्तों ये स्थितियां है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ये बदलती रहती है और ये चलती रहती है। और कार्यकर्ताओं का झुकाव दोस्तों कभी इस पार्टी की तरफ और कभी इस पार्टी की तरफ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, पार्टियां जरूर एक अलग अलग विचारधाराएं होती है, लेकिन नेता जो होते हैं, अगर मैं संजीव बेनीवाल के लिए कहूं तो दोस्तों 1998 में यहाँ विधायक बने थे, कांग्रेस की टिकट से बने थे। उसके बाद में बादरा में विधायक बने तो भाजपा की टिकट से बने थे। तो दोस्तों नेतागण भी पार्टियां बदल लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये विचारधाराओं की लड़ाई है। और बहुत से कार्यकर्ता, उनके सहयोगी ऐसे लोग भी होते हैं जो नेता चाहे कांग्रेस में चले जाए चाहे भाजपा से चले जाए वो नेताओं के साथ जाते हैं। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता भी होते हैं दोस्तों, ऐसी जनता भी होती है। तो कुल मिला के जनता वो होती है दोस्तों जो पीड़ित होती है और वो फरियाद लेकर थाने जाती है, अपना परिवाद लेकर जाती है। उनकी आवाज़ अगर नहीं सुनी जाती है तो वो जनता है दोस्तों, वो आपसे शिकायत करेगी। कुल मिला के दोस्तों सभी एक एक नागरिकों के, क्योंकि विधायक दोस्तों मैं सबसे आपको आपका जो दिमाग है वो दुरुस्त मैं कर दूं इस विषय में, और मेरा दिमाग भी मैं दुरुस्त कर दूं अगर आप किसी प्रकार की धारणाएं मेरे दिमाग के बारे में बना रहे हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बात बता रहा हूं, विधायक जो होता है दोस्तों वो जितनी जनसंख्या बादरा तहसील या विधानसभा क्षेत्र की होती है उस सभी विधानसभा क्षेत्र की जनता का विधायक होता है। वो मेरा भी विधायक है और तमाम यहाँ बादरा तहसील और विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो उन सब का विधायक है और सम्माननीय व्यक्ति है और हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता जनप्रतिनिधि है। तो कुल मिला के दोस्तों कोई वार्ड जनप्रतिनिधि भी होता है तो वो भी संपूर्ण वार्ड का जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन सभी वार्ड के वोट तो उसको नहीं मिले होते हैं। विधायक को भी पूरी विधानसभा के वोट तो नहीं मिले हुए होते हैं दोस्तों। 60,000 वोट पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल को भी मिले थे, 82,000 वोट कामरेड बलवान पूनिया को भी मिले थे, और उससे पहले जयदीप डूडी विधायक थे, 76,000 वोट लेकर आए थे। तो दोस्तों ये सिलसिला तो चलता रहता है, जनप्रतिनिधि बदलते रहते हैं। जनता की सोच है, जनता ज़्यादातर दोस्तों परिवर्तन चाहती है। और बादरा की जनता कैसी है ये आप नेताओं से भी छिपा हुआ नहीं है, जनताओं से छिपा हुआ नहीं है, और आसपास के कस्बे की जनताओं से भी दोस्तों छिपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार की बादरा में राजनीति होती है दोस्तों, बादरा की राजनीति को लेकर पूरे राजस्थान में दोस्तों एक चर्चा रेगुलरली बनी रहती है। अलग प्रकार की राजनीति, अनूठी राजनीति, जटिल राजनीति बादरा की। दोस्तों कुल मिला के मेरा जो चर्चा का समीक्षा का विषय था वो कानून व्यवस्थाओं को लेकर था, और कानून जो थाना पुलिस थाना बादरा का बना है दोस्तों, और इस थाने के नीचे जितने गांव आते हैं, जितना क्षेत्र आता है, जितने वार्ड आते हैं, जितनी ढाणियाँ आती है, और जितने दोस्तों व्यक्ति महिला पुरुष सभी आते हैं, उन सभी के ऊपर ये थाना है और उन सभी के लिए समान रूप से यहाँ नियम और रूल्स लागू होते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों किसी एक के लिए विशेष रूल यहाँ ना बने। हम ये भी नहीं कहते कि बलवान पूनिया जो है अपने लोगों को सहूलियत क्यों ना दे, अपने लोगों को सुरक्षा क्यों ना प्रदान करे, दूसरे लोगों को क्यों करे क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया। दोस्तों उससे पहले भी पूर्व विधायक जो हमारे बादरा तहसील में विधानसभा में रहे हैं वो भी ऐसा करते होंगे। जयदीप डूडी ने भी किया होगा, संजीव बेनीवाल ने भी किया होगा, उससे पहले दोस्तों लालचंद जी डूडी ने किया होगा, ज्ञान सिंह जी चौधरी ने किया होगा। ये विषय नहीं है, विषय ये है कि वर्तमान के जो विधायक बने हैं कामरेड बलवान पूनिया दोस्तों, इन्होंने आज तक सबसे ज़्यादा 82,000 वोट लिए हैं। सबसे ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व उनको मिला है बहुमत के रूप में।
तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने बताया पूरी तहसील का, पूरी विधानसभा का विधायक होता है, न कि जो 82,000 वोट बलवान पूनिया को मिले उनका विधायक होता है। तो ये सारी जनताएं विधायक जी आपकी है। और आप, हमने कल देखा था, अच्छा भी लगा था, आप आधा घंटा से ज़्यादा जो है पुलिस अधिकारियों के साथ उनके चैम्बर में बात कर रहे थे। हमें भी ये लगा, हमने आपको देखा था, हम भी उसी समय थाने में थे, तो हमें ऐसा लगा कि आप जो है थाना अधिकारियों को, जो पुलिस अधिकारी है उनको दिशा निर्देश देते होंगे। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुए दोस्तों, हमें ये लगता है कि आपने कोई स्वस्थ दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन को दिया होगा, हमें लगा नहीं दोस्तों। और अगर फिर आप पुलिस अधिकारियों से मिले तो स्वस्थ मानसिकता के साथ विधायक जी आप पुलिस अधिकारियों को निर्देश दीजिएगा कि सभी के लिए आपका कानून सम्मान होना चाहिए। मेरे लोगों को जितनी तवज्जो मिलती है विपक्ष के लोगों को भी मिले, और जो गलत है उनको आप पकड़ कर लाइए, और जो सही है उनको आप सताना बंद कीजिए, और किसी प्रकार की त्रासदी ना हो। दोस्तों, दयानंद खोखेवाला के साथ जिस प्रकार की घटनाएं कल देर रात को हुई थी दोस्तों, मारपीट की, वो एक कस्बे का प्रतिष्ठित व्यक्ति है दोस्तों, और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो तो कस्बे के बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है सड़कों पर आए, बाजार भी बंद हो, ये सब स्वाभाविक सी चीज़ें हैं। और आज जिस प्रकार से लोग इकट्ठे होकर, हमने अलग अलग से दोस्तों वीडियोज़ भी बनाई है, और आज के संपूर्ण घटनाक्रम को हमने अपने कैमरों में कैद किया है, अलग अलग छोटी छोटी क्लिपों के रूप में। वो आप देखिएगा दोस्तों, उससे आपको पता लगेगा किस प्रकार की हमने आज कवरेज की और किस प्रकार की घटनाएं हमारे क्षेत्र में घटित हुई है। उसके अंदर दोस्तों हमने किसी प्रकार की अलग से व्यवस्थाएं कैमरे में नहीं दी, सबके लिए समान रूप से उसमें अवसर थे। और कांग्रेस भाजपा दोनों ही मिलकर दोस्तों आज प्रदर्शन किया है। दयानंद बेरवाल भी आज यहाँ जो है प्रदर्शन में शामिल थे, जयदीप डूडी के पुत्र भी यहाँ थे, प्रदीप डूडी के पुत्र भी यहाँ थे, कुछ बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हमने देखा, भाजपा के कार्यकर्ता तो खैर थे ही, और संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा विधायक भी यहाँ थे। तो कुल मिला के आज जैसा प्रदर्शन हुआ, कॉमरेड बलवान पूनिया को भी पूरा गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए कि जिन सरकार के साथ आप साझेदारी निभा रहे हैं राजस्थान में, उसी सरकार के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बादरा में प्रताड़ित है, और आपके विरुद्ध पुलिस थाना में आपकी शिकायत करने के लिए, आपके सुशासन की शिकायत करने के लिए जाने पर विवश हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं तो आपके इस शासन काल में, आपके इस सियासी चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं कोई लोचा जरूर है। तो आप उसको दुरुस्त कीजिएगा, व्यवस्थित कीजिएगा, और दोस्तों स्वस्थ इस ढांचे को आप कीजिएगा। इसी शुभकामनाओं से और विश्वास के साथ दोस्तों आज की कवरेज को हम विराम देते हैं। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई कवरेज के साथ, नए घटनाक्रमों के साथ और नई खबरों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।